नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। वर्तमान वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 8.9% रहने का अनुमान है। यह दर विश्व की सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सर्वोच्च है। प्रधानमंत्री कल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में भाग लेने के लिए जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। वे देश की सभी ग्राम सभाओं को संबोधित करेंगे। भारतीय डाक विभाग ने कुछ सर्वेक्षणों और प्रश्नोत्तरी के माध्यम से सब्सिडी और पुरस्कार देने का दावा करने वाली वेबसाइटों के खिलाफ लोगों को आगाह किया है। और आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वर्तमान वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 8.9% रहने का अनुमान है। यह दर विश्व की सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। उन्होंने कहा कि देश की समायोजन क्षमता और मजबूत आर्थिक बहाली को दर्शाता है। वित्त मंत्री ने वाशिंगटन में विश्व बैंक की विकास समिति की बैठक में कहा कि भारत ने दुनिया के सभी देशों को स्वेच्छा से कोविन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया और वह आगे भी जनहित के लिए अन्य मंचों से सहयोग उपलब्ध कराने को तत्पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में भाग लेने के लिए जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। वे देश के सभी ग्राम सभाओं को संबोधित करेंगे। वे सांबा जिले के पल्ली पंचायत का भी दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान श्री मोदी करीब 20,000 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री 3,100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली बिलहाल कांजीगुंड सड़क सुरंग का उद्घाटन भी करेंगे। लगभग 9 किलोमीटर लंबी इस सुरंग के शुरू हो जाने से बनिहाल और कांजीगुंड के बीच 16 किलोमीटर की यात्रा लगभग 1.5 घंटे में पूरी हो जाएगी। श्री मोदी 7,500 करोड़ रुपए लागत वाले दिल्ली अमृतसर काटरा एक्सप्रेस वे की आधारशिला भी रखेंगे। वे अमृतसर सरोवर की शुरुआत भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम मुंबई में मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री को पहले लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार भारत रत्न लता मंगेशकर की याद में दिया जा रहा है, जिनका इस वर्ष फरवरी में निधन हो गया था। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण और अनुकरणीय योगदान के लिए दिया जाएगा। पुरस्कार की घोषणा करते हुए मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान ने कहा कि श्री मोदी एक अंतर्राष्ट्रीय राजनेता हैं, जिन्होंने विश्व पटल पर देश का कुशल नेतृत्व किया है। भारत और ब्रिटेन के बीच 6 समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। इनमें से 2 सरकारी और 4 गैर सरकारी समझौते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के बीच द्विपक्षीय बातचीत के बाद इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत की 2 दिन की यात्रा पर भारत आए हुए थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने प्रवासी भारतीय समुदाय से विदेशी मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने का आग्रह किया है। उन्होंने प्रवासी भारतीयों से कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषित डाक मत प्रणाली का विस्तार विदेशी मतदाताओं तक करने पर विचार किया जा रहा है। श्री सुशील चंद्रा के नेतृत्व में शिष्टमंडल ने दक्षिण अफ्रीका और मॉरिशस का दौरा किया। इस दौरान दक्षिण अफ्रीका और मॉरिशस के निर्वाचन आयोग के साथ कई बैठकें हुई और दोनों देशों के प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत हुई। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने भारत वंशियों से विदेशी मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने का आग्रह किया। डॉक्टर सुमन के बेरी को नीति आयोग का नया
उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे 1 मई से कार्यभार संभालेंगे। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार 30 अप्रैल को अपने पद से कार्य मुक्त हो जाएंगे। डॉक्टर सुमन के बेरी इससे पहले नई दिल्ली में नेशनल काउंसिल ऑफ एम्प्लॉयड इकोनॉमिक रिसर्च के महानिदेशक के रूप में काम कर चुके हैं। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 187 करोड़ 46 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 19 लाख 13 हजार से अधिक टीके लगाए गए। इसी दौरान 2,527 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है और 1,656 लोग स्वस्थ हुए हैं। संक्रमण से 33 मरीजों की मृत्यु भी हुई है। वर्तमान में 15,019 रोगियों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.75% है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @news_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 88वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन मोबाइल ऐप पर भी कार्यक्रम उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित होगी। क्षेत्रीय भाषाओं में इसे रात 8 बजे फिर सुना जा सकता है। इंडियन रेलवेज कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 3 टूर पैकेज का प्लान लेकर आया है। IRCTC के चीफ सुपरवाइजर मुकेश प्रसाद ने टाटानगर रेलवे स्टेशन परिसर में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि इसमें 2 पैकेज हवाई जहाज से कश्मीर और 1 पैकेज रेलवे से नेपाल और 2 धाम की यात्रा शामिल है। उन्होंने बताया कि रांची से 1 जून को हवाई जहाज से कश्मीर की यात्रा में 6 रात 7 दिन के पैकेज का भाड़ा 32,600 है। इसमें कश्मीर के गुलमर्ग, श्रीनगर, सोनमर्ग, पहलगाम की यात्रा कराई जाएगी। इनमें होटल और सवेरे का नाश्ता, रात का खाना शामिल है। वहीं 2 धाम की यात्रा कोलकाता से हवाई जहाज से शुरू होगी जो दिल्ली तक जाएगी। वहां से आवश्यकतानुसार बस या पैदल जाना होगा। इनमें हरिद्वार, गुप्तकाशी, केदारनाथ, स्वर्ण प्रयाग, बद्रीधाम, ऋषिकेश के दर्शन होंगे। इसकी शुरुआती भाड़ा 35,800 रुपए है। तीसरे पैकेज में रेल मार्ग से कोलकाता से नेपाल की यात्रा है जो रक्सौल होते हुए नेपाल जाएगी। यह 7 रात 8 दिन की यात्रा है। इस पैकेज के लिए शुरुआती भाड़ा 26,933 रुपए है।
चीफ सुपरवाइजर ने बताया कि सभी टूर पैकेज में एक टूर गाइड भी साथ रहेगा। उन्होंने बताया कि इसकी बुकिंग irctctourism.com से की जा सकती है। गोड्डा जिले के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्हें पारंपरिक और आधुनिक खेती की जानकारी दी जा रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गोड्डा के ग्रामीणों एवं किसानों की आय बढ़ाने एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उपाय में गोड्डा कृषि विज्ञान केंद्र लगा हुआ है। कृषि विज्ञान केंद्र में 15 दिवसीय खाद प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। गोड्डा जिला कृषि पदाधिकारी डॉक्टर रमेश चंद्र सिन्हा ने प्रशिक्षण ले रहे खाद विक्रेताओं एवं किसानों को बताया कि वे प्रशिक्षण के बाद खाद बिक्री केंद्र खोल सकते हैं और अन्य किसानों एवं ग्रामीणों को भी खाद संबंधित जानकारी देकर लाभ पहुंचा सकते हैं। खाद विक्रेताओं एवं प्रगतिशील किसानों को रासायनिक उर्वरकों जैसे यूरिया, डीएपी, पोटाश आदि के पोषक तत्वों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। फसल की मांग के अनुसार ही खेतों में आवश्यक खाद आदि डालना चाहिए। मिट्टी में ज्यादा या कम पानी डालने से भी उत्पादन प्रभावित होता है। वैज्ञानिक तरीके और पारंपरिक तरीके का सही प्रयोग कर गोड्डा के किसान अपनी आय बढ़ा सकते हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। भारतीय डाक विभाग ने कुछ सर्वेक्षणों और प्रश्नोत्तरी के माध्यम से सब्सिडी और पुरस्कार प्रदान करने का दावा करने वाली वेबसाइटों के खिलाफ लोगों को आगाह किया है। संचार मंत्रालय ने कहा है कि कई वेबसाइट व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ईमेल और एसएमएस के माध्यम से सरकारी सब्सिडी प्रदान करने का दावा कर रही है। मंत्रालय ने बताया कि भारतीय डाक विभाग सर्वेक्षण के आधार पर सब्सिडी, बोनस और पुरस्कार की घोषणा जैसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं है। डाक विभाग ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे इस तरह के संदिग्ध और नकली संदेशों पर विश्वास न करें और कोई भी व्यक्तिगत विवरण साझा न करें। अभ्यास कार्यक्रम की चौथी कड़ी आज प्रसारित होगी। इस कड़ी का विषय है अर्थशास्त्र। आकाशवाणी समाचार को इस कड़ी के लिए व्यापक प्रतिक्रिया मिली है और देश भर से रिकॉर्ड संख्या में प्रश्न प्राप्त हुए हैं। नई दिल्ली के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में अर्थशास्त्र के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मलिक कुमार के प्रश्नों का उत्तर देंगे। कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे एफएम गोल्ड पर प्रसारित किया जाएगा। ट्विटर AIR न्यूज अलर्ट्स या यूट्यूब चैनल AIR न्यूज ऑफिशियल और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी कार्यक्रम उपलब्ध रहेगा। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर में विजयोत्सव समारोह को संबोधित करेंगे। यह उत्सव 23 अप्रैल 1858 को महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह द्वारा अंग्रेजों पर जीत के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने 12 जिले के लोगों को एक साथ इकट्ठा करके जगदीशपुर में 75,000 से अधिक राष्ट्रीय ध्वज लहराकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज करने की योजना बनाई है। कार्यक्रम स्थल पर वीर कुंवर सिंह की वीरता से जुड़े ऐतिहासिक क्षणों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। गुमला जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के बुकामा गांव में अंधविश्वास में एक दंपति की हत्या कर दी गई। इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आरोपी महिला ने थाना पहुंचकर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। ग्रामीणों ने इस हत्याकांड में और लोगों के शामिल होने की आशंका जताई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटन से और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का सामना सनराइजर हैदराबाद से होगा। इससे पहले कल रात मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 15 रन से हरा दिया।
और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वर्तमान वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 8.9% रहने का अनुमान है। यह दर विश्व के सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सर्वोच्च है। प्रधानमंत्री कल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में भाग लेने के लिए जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। वे देश के सभी ग्राम सभाओं को संबोधित करेंगे। भारतीय डाक विभाग ने कुछ सर्वेक्षणों और प्रश्नोत्तरी के माध्यम से सब्सिडी और पुरस्कार देने का दावा करने वाली वेबसाइटों के खिलाफ लोगों को आगाह किया है। और आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का सामना सनराइजर हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।